हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, इसके पहले हमने प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक मैसनरी देख लिया है। तो अब हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ द ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको एसएससी टायर अकेडमी में पूछ सकते हैं या फिर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो हम देख लेंगे। नॉर्मली द ब्रिक मैसनरी इज चीपर दैन स्टोन मैसनरी एंड ईजिली कंस्ट्रक्टेड। ये पॉइंट हमें पता है दोस्तों। The minimum thickness of the wall in the brick masonry can be less as 10 cm, whereas in the case of stone masonry, the thickness cannot be less than 35 cm for the sake of strength and stability. ये important है दोस्तों कि आपका minimum thickness होता है 10 cm for the brick work, and अगर आप stone masonry बनाते हो तो वहाँ पर आपको minimum 35 cm देना ही है. Then the brick being of uniform size and handy, the brick masonry construction proceeds very quickly as compared to stone masonry. ठीक है, very quickly आप stone masonry as compared brick masonry बना सकते हो as compared to stone masonry. Next है हमारा skilled masons are required for the stone masonry construction, whereas unskilled layman can also do the brick masonry work satisfactorily. ठीक है, हमें यहाँ स्किल्ड लेवल रखते हैं जब आप बनाने वाले हो स्टोन मैसनरी, वही आप ब्रिक मैसनरी अनस्किल्ड लेवल के साथ भी बना सकते हो. देन द लेस मोटार इज रिक्वायर्ड इन द ब्रिक मैसनरी एंड मोर इन स्टोन मैसनरी, एंड दैट टू कैन नॉट इजीली कैलकुलेटेड. ओके, जब आप ब्रिक मैसनरी बनाने वाले हो तो आपको एक इजीली पैरामीटर निकालते आता है कि आपको कितना क्वांटिटी ऑफ मोटार लगने वाला है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका साइज ऑफ ब्रिक फिक्स होता है दोस्तों और सरफेस भी सेम होता है. लेकिन जब आप स्टोन मैसनरी की मोटार निकालने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा लमसम ज़्यादा लेना पड़ता है. ठीक है, आपको 1.25 या 1.5 का फैक्टर लेकर ही ब्रिक मोटार निकालना होता है. ठीक है, मोटार निकालना होता है. ठीक है, देन स्टोन मैसनरी इज स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल देन ब्रिक मैसनरी. ये हमें पता है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्लास्टर द स्टोन मैसनरी when it is exposed to external atmosphere, whereas it is must be required to provide plaster for the brick masonry wall. Okay, हमें स्टोन मैसनरी को प्लास्टरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ब्रिक मैसनरी को प्रोवाइड करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन आर मोर डैम्प प्रूफ दैन ब्रिक मैसनरी. ये पॉइंट ज़रा नया है दोस्तों, याद रखना कि स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन आर मोर डैम्प प्रूफ दैन ब्रिक मैसनरी, क्योंकि आपका स्टोन मैसनरी जो वॉल का डैम्पनेस है काफ़ी कम एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू ब्रिक मैसनरी. देन द ब्रिक मैसनरी कैन नॉट बी अलाउड टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद द सीवेज विदाउट प्रोटेक्टिंग देम, whereas the stone masonry is not much affected in their contact. हमने देखा है दोस्तों कि आपके जो सीवेज होते हैं वो मोस्टली पहले बने होते थे किससे? स्टोन मैसनरी से. ठीक है, पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर जो सीवेज है बनाते थे स्टोन मैसनरी से. अभी हम क्या करते हैं, सीधा CI कास्ट आयरन पाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, देन द ब्रिक मैसनरी आर मोर फायर रेजिस्टेंट दैन स्टोन मैसनरी. ठीक है दोस्तों, तो आपका ब्रिक मैसनरी ज़्यादा फायर झेल सकता है, फायर रेजिस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू स्टोन मैसनरी. Then the good ornamental work can be cheaply and easily given to the plaster work on brick masonry. Okay, whereas it is not easy and cheap in case of stone masonry. Okay, easily और cheaply आप ornamental work देख सकते हो किस पर? brick masonry पर. वही stone masonry पर आपको ज़्यादा खर्च आता है और उतना अच्छा फिनिशिंग भी नहीं आ पाता है. नेक्स्ट है हमारा being uniform and regular in the shape and size, good bond can easily provided in the brick masonry as compared to स्टोन मैसनरी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका जो बॉन्डेज है आपके ब्रिक मैसनरी में काफ़ी इजीली मिल जाता है एज कम्पेयर टू स्टोन मैसनरी. ठीक है, देन एक्यूट एंड ऑब्टूस एंगल जंक्शंस कैन बी इजीली प्रोवाइडेड इन द ब्रिक मैसनरी दैन इन द स्टोन मैसनरी. ठीक है दोस्तों, एक्यूट और ऑब्टूस एंगल आपको इजीली प्रोवाइड करते आते हैं कहाँ पर? ब्रिक मैसनरी में. ओके, जंक्शंस अच्छी तरह से मिलते हैं और फिनिशिंग भी अच्छी मिल पाती है. देन द स्टोन मैसनरी इज ओनली प्रेफरेबल ड्यू टू इट्स लॉन्गर लाइफ. ओके दोस्तों, स्टोन मैसनरी आप कहाँ प्रोवाइड करोगे? जिस स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी लॉन्गर लाइफ चाहिए तो वहाँ पर आप स्टोन मैसनरी को प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है.